Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. एम्स नॉरसेट 2022 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक सीपीआर। लेट्स बिगिन। सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। इसे कई बार बीएलएस एसीएलएस के नाम से भी जाना जाता है। बीएलएस का फुल फॉर्म है बेसिक लाइफ सपोर्ट और एसीएलएस का फुल फॉर्म है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। अगर किसी पर्सन के अंदर पल्स रेट और रेस्पिरेशन दोनों ही एब्सेंट हो तो उसे सपोर्ट करने के लिए सीपीआर प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे थे या हॉस्पिटल में राउंड पर थे, अचानक आपको कोई पेशेंट नीचे गिरा हुआ अनकॉन्शियस स्टेट में मिले, तो आप सबसे पहले उसे सेफ प्लेस की तरफ लेकर जाएंगे। मान लीजिए रोड के बीच में कोई आदमी गिरा हुआ है तो उसे रोड के बीच से लेकर साइड में जाएंगे। किसी को करंट लग गया है तो करंट सोर्स से उसे दूर करेंगे। यानी सबसे पहले हम सीन सेफ्टी करेंगे ताकि हमें किसी प्रकार का डैमेज ना हो, ना क्लाइंट को फर्दर किसी प्रकार का डैमेज हो। उसके बाद आप इस पेशेंट के कॉन्शियसनेस को चेक करेंगे, रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। पेशेंट के शोल्डर पर टैपिंग करते हुए उसे झंझकोरते हुए पूछेंगे कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स दे देता है तब तो सीपीआर नहीं चलेगा, लेकिन अगर पेशेंट किसी प्रकार का रिस्पॉन्स शो नहीं करता है तो इसे सीपीआर की आवश्यकता है। इस सिचुएशन में आप पहले एम्बुलेंस या आसपास के लोगों से हेल्प मांगेंगे। उसके बाद पेशेंट के अंदर आप पल्स रेट का असेसमेंट करेंगे कि क्या इसकी पल्स चल रही है या नहीं। अगर पल्स एब्सेंट है तो आप तुरंत सीपीआर शुरू करेंगे। सबसे पहले सीपीआर सीक्वेंस क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ही पर्सन के अंदर ये सभी फाइंडिंग्स मिलती हैं, तुरंत आप कंप्रेशन शुरू कर देंगे, चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देंगे। चेस्ट कंप्रेशन के साथ एयरवे को मैनेज किया जाएगा और ब्रीथिंग को मैनेज किया जाएगा। सबसे पहले कंप्रेशन शुरू करने के दौरान आप पेशेंट के अंदर पल्स रेट का असेसमेंट करेंगे और पल्स किन किन साइट्स पर चेक करनी है ये चीज़ पूछी जा सकती है। अगर कोई अडल्ट पर्सन है तो उसमें आप कैरोटिड एरिया से पल्स चेक करेंगे, चाइल्ड है तो फीमोरल पल्स, इन्फेंट है तो ब्रेकियल पल्स। पल्स का असेसमेंट 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इस दौरान 5 से 10 सेकंड असेस करने के दौरान आपको पल्स नहीं मिलती है तो तुरंत आप कंप्रेशन शुरू कर देंगे। कंप्रेशन देने से पहले आपको इस चीज को निश्चित करना है कि पर्सन को किसी फ्लैट सरफेस पर और हार्ड सरफेस पर लेटाएं ताकि आपके द्वारा जो कंप्रेशन दिए जाएं वो इफेक्टिव हों। कंप्रेशन की रेट आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट होने चाहिए। कंप्रेशन किस जगह देने हैं इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। यह पूछा भी जाता है। कंप्रेशन क्लाइंट के स्टर्नम के नीचे नुकीले पार्ट जिफॉइड स्टर्नम पर टारगेट करते हुए देने चाहिए, या आप इसे इजीली याद रखने के लिए बिलो द निपल एट द लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन आपके चेस्ट एरिया में मिडिल में पाई जाने वाली बोन है। इसे आप ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। चेस्ट कंप्रेशन देते समय आप अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर प्लेस करेंगे और कंप्रेशन करते समय आपकी एल्बोज स्ट्रेट रहनी चाहिए ताकि पूरा फोर्स पेशेंट के चेस्ट पे डिलीवर कर सके और सीपीआर इफेक्टिव रहे। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो कंप्रेशन की डेप्थ आप बताएंगे कम से कम 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 2 इंच आपको पेशेंट के चेस्ट को दबाना है और उसके बाद चेस्ट वापस राइज हो सके यानी रिकॉइल हो सके, इसका उसे समय देना है। नेक्स्ट यहां से पूछा जा सकता है एयरवे के बारे में। आपको एयरवे चेक करना है कि वहां पर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, क्लाइंट के माउथ में कोई चीज फंसी तो नहीं है, अगर है तो उसे पहले क्लियर करें। अगर पेशेंट में आपको लगता है कि एक्सीडेंटल केस है, रीढ़ की हड्डी में चोट हो सकती है, तो आप जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल करते हुए एयरवे को ओपन करेंगे। अदरवाइज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप एयरवे को ओपन करेंगे।
नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो कितना होना चाहिए। अगर एक पर्सन सीपीआर कर रहा है, अकेला आदमी सीपीआर कर रहा है, तो अडल्ट के अंदर 30 कंप्रेशन देने के बाद 2 रेस्पिरेशन देने हैं, यानी माउथ टू माउथ ब्रीथ प्रोवाइड करवाना है। अगर चाइल्ड का केस है तो 30:2, इन्फेंट है तो भी 30:2, वन रेस्क्यूअर है तो 2 रेस्क्यूअर के केस के अंदर अडल्ट और चाइल्ड का सेम रहेगा, लेकिन इन्फेंट के केस में 15 कंप्रेशन के बाद 2 रेस्पिरेशन दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन कंप्रेशन की। अडल्ट और चाइल्ड के केस में आपको 5 सेंटीमीटर तक चेस्ट को कंप्रेस करना है, दबाना है, जबकि इन्फेंट के केस में 1.5 इंचेस यानी 4 सेंटीमीटर तक आपको चेस्ट को कंप्रेस करना है। अब एक आदमी लगातार सीपीआर ज्यादा समय तक नहीं कर सकता, कितने समय बाद पर्सन अपनी लोकेशन चेंज करेगा? तो इसमें आप बताएंगे कि हर 2 मिनट बाद में या फिर 5 साइकिल के कंप्लीट होने के बाद रेस्क्यूअर जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। जो पर्सन रेस्पिरेशन दे रहा था वो कंप्रेशन देगा, जो कंप्रेशन दे रहा था वो रेस्पिरेशन देने लगेगा। लास्ट आपसे पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन कितने सेकंड्स में देना चाहिए, तो आप अडल्ट केस में बताएंगे कि अडल्ट के केस में 5 से 6 सेकंड में एक ब्रीथ देनी है और इन्फेंट के केस में 3 से 5 सेकंड के अंदर एक ब्रीथ देनी है। सो एवरीवन, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सीपीआर से पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।